दो दिन पहले शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए रोने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजरायल युद्ध में कूद गए हैं। 2 दिन पूर्व ही बातचीत के लिए 2 सप्ताह का समय ईरान को देने वाले ट्रंप ने बीती रात एक दो नहीं ईरान पर कई हमले किए। B-2 बम वर्षक विमान से ईरान पर हमला करने वाले ये वही ट्रंप हैं जो भारत की बात आने पर शांति की बात करते हैं और पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर को व्हाइट हाउस में बिरयानी खिलाते हैं। हद तो ये है कि उनके खास दोस्त इजराइल के नेतन्याहू ने इस हमले को शांति का विशेष प्रयास बताया है। नेतन्याहू ने कहा है कि शक्ति से ही शांति आती है। सवाल उठता है कि क्या शक्ति से शांति की थ्योरी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दूसरे देशों के साथ ऐसा नहीं करेंगे जो ईरान के साथ कर रहे हैं? क्या रूस और चीन चुप बैठेंगे? नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल टुडे लाइव। कल अमेरिका के बम वर्षक B-2 विमान उड़े थे। ताजा खबर है कि अमेरिका की वायुसेना ने ईरान के 3 विशेष परमाणु स्थल फोर्डो, नतांज और इस्फहान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान में इन परमाणु स्थलों को नष्ट करने के लिए B-2 बम वर्षकों का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने भी इस बात की पुष्टि की है। ट्रंप ने कहा है, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब ईरान को शांति से रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो हमले और तेज होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ईरान पिछले 40 साल से अमेरिका के खिलाफ है और कई अमेरिकी इस नफरत की भेंट चढ़ चुके हैं। अब यह और नहीं होगा। ईरान की वजह से हजारों अमेरिकियों और इजराइल नागरिकों की जान गई है, मगर बस अब यह और नहीं होगा। ट्रंप ने बताया कि ईरान पर अमेरिका के हमले का उद्देश्य परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना था। इसलिए अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइट को निशाना बनाया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान में शांति स्थापित नहीं हुई तो फिर विनाश होगा। ईरान आगे और भी हमलों के लिए तैयार रहे। भविष्य के हमले इससे कहीं ज्यादा भयानक होंगे। ट्रंप ने कहा कि बीती रात अमेरिका ने ईरान के जिन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था वो बेहद कठिन थे, मगर अमेरिकी सेना ने यह कर दिखाया। अब तेहरान का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु प्रोग्राम साइट फोर्डो तबाह हो चुका है। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight
and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के इस कदम को साहसिक करार दिया है। उन्होंने कहा, मैं और ट्रंप यही मानते हैं कि शक्ति में ही शांति स्थापित होती है। पहले शक्ति दिखाई जाती है और फिर शांति होती है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. अब सवाल उठता है कि क्या यह विश्व शांति की राह है? क्या इस बात की गारंटी है कि ट्रंप नेतान्याहू दूसरे देशों के साथ ऐसा नहीं करेंगे जैसा ईरान के साथ कर रहे हैं? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध के उकसावे के रूप में नहीं देखा जाएगा? क्या इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल दिया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।